दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही हर दरवाजा बंद हो जाता है, जहां लोग रात होते ही अपने ही घरों में कैद हो जाते हैं और जहां से जो भी बाहर निकलता है वो कभी वापस नहीं आता। आज की कहानी है एक ऐसे ही श्रापित गांव की, जहां छिपा है एक ऐसा रहस्य जो जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। उत्तर भारत के एक घने जंगल के बीचों बीच बसा था एक छोटा सा गांव, कालापथ। यह गांव नक्शों में नहीं था और ना ही किसी सरकारी रिकॉर्ड में इसका नाम था। जो भी इस गांव के बारे में जानता था वो बस एक ही बात कहता, वहां मत जाना, वहां मौत रहती है। पास के शहर में रहने वाला आरव एक यूट्यूबर था जो रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाता था। उसका चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, लेकिन उसे एक वायरल वीडियो की जरूरत थी। एक दिन उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला जिसने उसे कालापथ गांव की कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने कहा, अगर हिम्मत है तो जाओ, लेकिन याद रखना, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। आरव ने हंसते हुए कहा, मैं डरता नहीं हूं बाबा, मैं सच दिखाने आया हूं। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो अगले दिन आरव कैमरा लेकर कालापथ की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगा। पेड़ स्थिर थे, हवा नहीं चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। जब वो गांव पहुंचा तो उसने देखा टूटी हुई झोपड़ियां, खाली सड़कें और हर घर के दरवाजे बंद थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां सालों से कोई नहीं रहता। तभी एक दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? जाओ, अभी भी वक्त है। आरव ने कैमरा ऑन किया और पूछा, यहां क्या होता है रात में? औरत की आंखों में डर साफ दिख रहा था। रात में वो आता है। कौन? लेकिन औरत कुछ बोले बिना दरवाजा बंद कर गई। आरव ने तय किया कि वो रात तक यहीं रुकेगा। वो सच्चाई कैमरे में कैद करना चाहता था। जैसे ही सूरज ढला, पूरे गांव में अजीब हलचल शुरू हो गई। हर घर के दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगीं। कुछ लोग भागते हुए अपने घरों में घुस रहे थे, जैसे कोई मौत से बचने की कोशिश कर रहा हो। आरव हैरान था, इतना डर किससे? तभी अचानक पूरा गांव अंधेरे में डूब गया और दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज आई, कोई बाहर है। आरव ने कैमरा उठाया और आवाज की दिशा में चल पड़ा। जंगल के किनारे उसे कुछ हलचल दिखी, जैसे कोई परछाई पेड़ों के बीच घूम रही हो। अचानक कैमरे में एक आकृति दिखी, एक लंबा काला साया जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसका शरीर इंसान जैसा, लेकिन चेहरा पूरी तरह विकृत। आरव के हाथ कांपने लगे। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। तुम बाहर क्यों हो? उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। आरव भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। अचानक एक आदमी ने आरव को खींचकर एक घर के अंदर कर लिया। पागल हो क्या? मरना है क्या? वो आदमी गांव का सरपंच था। उसने बताया, सालों पहले यहां एक तांत्रिक आया था। उसने अमर होने के लिए काला जादू किया, लेकिन वो खुद एक शाप बन गया। अब हर रात वो किसी एक इंसान की आत्मा लेता है, तभी वो जिंदा रहता है। आरव कांप गया। अगर आज कोई बाहर मिल गया तो? सरपंच बोला, तो वो अगला शिकार बन जाता है। बाहर से चीखने की आवाज आई। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। आरव खिड़की से देखने लगा। उसने देखा एक आदमी भाग रहा था और वो साया उसके पीछे। कुछ ही सेकंड में वो आदमी गायब हो गया और फिर सन्नाटा। आरव ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। उसने तय किया कि वो सुबह होते ही यहां से निकल जाएगा, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, मैं हूं।
आवाज सरपंच की थी, लेकिन सरपंच तो उसके सामने खड़ा था। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। दस्तक फिर हुई। खोलो। दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल गया और वही साया अंदर आ गया। उसकी लाल आंखें सीधे आरव पर टिक गईं। तुम बाहर से आए हो। कैमरा गिर गया। वीडियो रिकॉर्डिंग चालू रही और आखिरी आवाज आई, एक भयानक चीख। अगले दिन गांव फिर से शांत था, लेकिन आरव कभी वापस नहीं लौटा। कुछ दिनों बाद उसका कैमरा जंगल में मिला, जिसमें रिकॉर्ड थी उसकी आखिरी रात, और आज तक कोई नहीं जानता काला पथ का वो साया अब भी जिंदा है या नहीं।